Good morning students. Today our next topic of operational amplifier is concept of virtual ground. So let us start our topic. In operational amplifier, the term virtual ground means that the voltage at that particular node is almost equal to ground voltage. मतलब वर्चुअल ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? ग्राउंड मीन्स that the voltage at that particular point और particular node is almost equal to ground voltage, यानी कि जीरो वोल्टेज है हमारे पास. बट वर्चुअल मीन्स इट इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ग्राउंड, मतलब ये फिजिकली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है हमारे पास. दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिसिस ऑफ ओपैम्प सर्किट एज इट मेक्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन वेरी सिंपल. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ओपैम्प्स की एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इज वेरी मच फैमिलियर. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड केम इनटू ओरिजिन, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया देख लेते हैं. हम एज्यूम करते हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को. लेट अस कंसिडर एन ओपैम्प इन ओपन लूप मोड. ओपन लूप यानी कि कोई हमारे पास फीडबैक हमने अप्लाई नहीं किया है आउटपुट से इनपुट के अंदर. ठीक है, और ये हमारे पास है आपका ओपन लूप का ओपैम्प. यहाँ पर V1 तो हमारे पास है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और V2 हमारे पास है इन्वर्टिंग टर्मिनल, और V0 हमारे पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज आपकी. सो हियर यू कैन सी हियर दैट V1 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. ये हमने फिजिकली ग्राउंड से कनेक्ट किया होगा. नाउ दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज इन आवर आइडियल ओपैम्प, और हमने आइडियल ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी. उसके अकॉर्डिंग आइडियल ओपैम्प का ओपन लूप गेन क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटी. ओपन लूप गेन ऑफ आइडियल ओपैम्प इज इक्वल टू इन्फिनिटी. नाउ ओपन लूप गेन को दिखाते हैं हम एओल के द्वारा, एंड इट इज गिवन बाय आउटपुट वोल्टेज बाय में डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD. ठीक है, इट इम्प्लाइज VD आपका आ गया, VD आपका हो गया, और यहाँ पर हमारे पास VD क्या होता है, इनपुट वोल्टेज. इट इज V1 माइनस V2, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज. ओके, आगे देखो. नाउ एज फॉर आइडियल ओपैम्प ओपन लूप गेन इज इन्फिनाइट होता है हमारे पास. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर. नाउ हियर यू कैन सी इजली दैट ए वैल्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास V आउटपुट बाय में VD, और ए ओल किसके इक्वल है, इक्वल टू है इन्फिनिटी. इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और अब इसकी जो वैल्यू है इन्फिनिटी कब होगी हमारे पास, या तो ये टर्म इन्फिनिटी हो और ये टर्म क्या हो, जीरो हो हमारे पास. नाउ V आउटपुट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ये कहती है हमारे पास V0 की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी प्लस माइनस V सैचुरेशन. अगर आपको ध्यान हो तो इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प, अकॉर्डिंग टू विच आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस V सैचुरेशन से लेकर माइनस V सैचुरेशन के बीच में लाई करती है. सो V0 कैन नॉट बी इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल. अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो इसको इनफाइनाइट होने के लिए इस टर्म को हमें जीरो करना पड़ेगा. सो इट इम्प्लाइज दैट ए वेल इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इट इम्प्लाइज VD इज इक्वल टू जीरो. और VD क्या होता है, V1 माइनस V2. तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स V1 इज इक्वल टू में V2. ठीक है, बट हमने अभी बताया आपको यहाँ पर डैट जो अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया था, हाँ,
कि जो V1 है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर V1 ग्राउंड से कनेक्टेड है कि V1 आपका क्या है, 0 है। अब भी तो आपस में इक्वल है, इट इम्प्लाइज V2 इज ऑल्सो 0 वोल्ट। ठीक है, thus हमने V2 को फिजिकली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया है, बट स्टिल इट इज ग्राउंडेड, तो इसलिए बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, इसे बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये कहाँ से आया, उसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेज। एन एम्पलीफायर मीन्स a circuit which will amplify the strength of a signal. Okay, a differential amplifier has two input, one inverting and other non-inverting. Differential amplifier usually made on a single chip. छोड़ो उसको, तो भी ये बोलते हैं कि एक ही डिवाइस के अंदर हमने दोनों मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम फिट करते होते हैं, चाहे इसका इन्वर्टिंग मोड हो चाहे इसका नॉन इन्वर्टिंग मोड हो। Inside microchip or pair of discrete transistors, the negative and positive signals are added and the resultants give the signal output. इसके बारे में आगे देखोगे आप। अब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, that signals that could be negative signal, that could be positive signal, उनको हम ऐड भी करते हैं and they can be subtracted also. ठीक है, and the resultant that gives us the signal output. ओके, तो बेसिक हमारे पास बात ये है, हमारे पास सबसे पहली ये इसका इंट्रोडक्शन था हमारे पास, विच इज़ नॉट नेसेसरी। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनपुट वोल्टेजेस इज एम्पलीफाइड। एक तो हमने लिया इन्वर्टिंग के ऊपर, जो स्टार्टिंग लाइन है हमारे पास, वी आर हैविंग टू इनपुट, एक है इन्वर्टिंग एक है नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का हम लेंगे डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम करते हैं एम्पलीफाई। द मीन बेसिकली दिस, वाइल एनी कॉमन मोड वोल्टेज इज रिजेक्टेड। कॉमन मोड मीन्स दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। मान लेते हैं इसका नाम है Vi, इसका नाम है VNI। तो Vi और VNI की जो कॉमन वोल्टेज है, इनकी जो एवरेज वोल्टेज है उसको हम करते हैं रिजेक्ट। ठीक है, Vi और VNI के डिफरेंस को तो करते हैं एम्पलीफाई, Vi और VNI के एवरेज को हम करते हैं रिजेक्ट। ठीक है, एंड दिस वोल्टेज जो रिजेक्ट कर दी हमने, डेट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड। ठीक है, द रेलिवेंट आउटपुट इज, जो हमें आउटपुट मिलती है दैट इज वी आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू में इनपुट वोल्टेज। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हम जानते हैं, बिकॉज वी नो दैट गेन is given by V output by में V input, that is VD। ठीक है, it implies that V output is equal to what, A into में VD, और VD क्या हमारे पास, दो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस, यानी कि V1 और V2 का डिफरेंस। V1 क्या आपका, V1 आपका है, अगर मान लेते हैं V1 आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड पे तो प्लस आ जाएगा, अगर V2 आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है तो आपका आ जाएगा नेगेटिव हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट V आउटपुट इज इक्वल टू A इंटू V1 प्लस माइनस V2 माइनस। ठीक है, तो ये आपका है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, V2 इन्वर्टिंग एंड V1 नॉन इन्वर्टिंग, एंड दीज टू आर द बायसिंग, इसको बोल सकते हैं कभी कभी, these are generally called VCC and VEE, बट यहाँ पे लिखा हुआ है VS प्लस V सैचुरेशन प्लस V सैचुरेशन माइनस। ठीक है, जो पीछे कराया था मैंने आपको, और ये आपकी है आउटपुट वोल्टेज, इसकी डेफिनेशन और इसका डायग्राम। नाउ बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस बट ऑल्सो अपॉन द एवरेज लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल्स। बट हम एक्चुअल में क्या देखते हैं, अगर आप इस तरह से इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो जो आपको आउटपुट के अंदर वोल्टेज मिलती है वो इनके डिफरेंस पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनके एवरेज पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास आउटपुट के अंदर एक तो हमें मिलेगा कॉमन मोड सिग्नल, यानी कि इनकी एवरेज वैल्यू,
एक मिलेगा इनका डिफरेंशियल मोड सिग्नल यानी कि वीडी, एक तो वीसी एक वीडी। अब स्टडी करते हैं वीसी को और वीडी को अलग अलग से, ठीक है। अगर हमारे दोनों सिग्नल एक ही फेज के अंदर है, मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों की पोलैरिटी सेम है हमारे पास, देन द वोल्टेजेस विल एड अप, यानी कि हमें मिलती है कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। यानी कि वीसी क्या हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 बाय में 2। अगर दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग एंटी फेज के अंदर है हमारे पास, देन वी विल गेट डिफरेंशियल वोल्टेज, यानी कि VD इज इक्वल टू V1 माइनस का V2। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट के अंदर हमें मिलेंगे टू टाइप ऑफ सिग्नल, एक तो है कॉमन मोड, एक है डिफरेंशियल मोड सिग्नल। कॉमन मोड तो क्या होता है, दोनों का एवरेज, और डिफरेंशियल होता है दोनों का डिफरेंस। तो यानी कि आउटपुट बनी होती है किससे, VC से और VD से। नाउ आउटपुट वोल्टेज V0 है हमारे पास, बेसिकली किससे बनती है, वो आ रही है इनपुट वोल्टेज से। सो आई कैन से V0 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, V1 का और V2 का। आई कैन राइट V0 इज इक्वल टू A1 V1 एंड A2 V2। यहाँ पर A1 क्या है, वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर किसका है, V1 का, और A2 क्या है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है V2 का हमारे पास। तो कॉमन मोड के अंदर अगर हम निकालते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास, A इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारे पास क्या है, V0 है, और इनपुट हमारे पास क्या है, कॉमन मोड की इनपुट कितनी थी, VC थी हमारे पास। ये कब मिलेगा हमारे पास, जब हमारे पास VD 0 होगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या थी, VC टोटल थी हमारे पास VC प्लस में VD। अगर मैंने इसको 0 कर देता हूँ तो आपकी बन जाएगी VC, तो लिखा मैंने VC आपका। ये तो आप आया कॉमन मोड के अंदर वोल्टेज गेन। ऐसे हम निकाल लेंगे डिफरेंशियल के अंदर वोल्टेज गेन। अगर मान लेते हैं, अगर आपका टोटल आपकी इनपुट कितनी है, वो है VD प्लस में VC। अगर आपका VC 0 है हमारे पास, तो आपका VI क्या आ जाएगा, VD आ जाएगा। तो आपका आ गया V0 बाय में VD, ठीक है। तो हमने AC भी निकाल लिया, हमने AD भी निकाल लिया। फिर से बता रहा हूँ, AC तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज गेन है कॉमन मोड के अंदर, और AD हमारे पास क्या है, वोल्टेज गेन है डिफरेंशियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक फैक्टर से बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। आपको याद हो, मैंने बताया था CMRR। उसको डिफाइन करते हैं किसको, रेशो ऑफ डिफरेंशियल वोल्टेज गेन बाय में कॉमन मोड वोल्टेज गेन के द्वारा। रेशो किसका, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का और कॉमन मोड वोल्टेज गेन का। अगर हम चाहते हैं कि आपका कॉमन मोड का जो वोल्टेज है वो आउटपुट के अंदर ना आए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपका AC क्या हो, 0 हो। अगर आपका AC 0 हो गया, मतलब क्या, आपका ये टर्म आपकी होगी इनफाइनाइट, तो रो आपकी यानी कि CMRR आपकी होगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कॉमन मोड का सिग्नल आपके आउटपुट में ना आए, कोई नॉइज एलिमिनेट आपका हो जाए, तो उसके लिए आपको CMRR यानी कि इस रेशो को बनाना पड़ेगा इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें फिर से बताता हूँ आपको मैं, AD क्या होता है, गेन है किसका, डिफरेंशियल वोल्टेज का, और AC हमारे पास है गेन किसका, कॉमन मोड वोल्टेज का। और AD और AC की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। AD तो होता है आपका आउटपुट वोल्टेज बाय में VD, और AC होता है आपका आउटपुट वोल्टेज बाय में VC, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो दो कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर कर लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।